ध्यान दोगे। आज लाइट कटा हुआ इसीलिए चला नहीं रहे इसको, गर्मी होने लगेगा। हालांकि लाइट सुबह से था, ठंडा था, आएगा तो चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ बचेगा ना। हाँ हाँ क्या शेरवानी, सदिया वाला शेरवानी बताओ। आए? बताओ, ध्यान दोगे। घर वाला लोग जो है वो लगेगा शक कर रहे हैं कि शेरवानी पहन के ऊपर का करने गया है कि नहीं। ध्यान दोगे। हाँ, यहां पे समझना सभी लोग। तो कल SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे SN1 सॉरी यहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर यानी SN2, और इस साइड में होगा, ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर यानी SN1। अब इन दोनों का एक एक डिफरेंस करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हेलो अल्केन है। होगा क्या कि एक ही समय में, ध्यान दीजिएगा, एक ही समय में Cl हट रहा है और एक ही समय में OH माइनस क्या हो रहा है, OH माइनस जुड़ता है, ये जुड़ता है, और Cl माइनस क्या होता है, हटता है, और फाइनली क्या बनेगा, बोलो, CH3 OH और Cl माइनस बनता है। यानी एक ही समय में OH माइनस आ रहा है और उसी समय में Cl माइनस क्या हो रहा है, जा रहा है। यानी ये रिएक्शन एक ही बार में होगा। कितना बार में होगा, एक ही बार में होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सिंगल स्टेप में होता है। प्रोसीड इन, बोलो, प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। कल जो SN1 और SN2 नहीं जान रहे होंगे, कल का मेरा लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज डिफरेंस पढ़ रहे हैं। जबकि ये क्या होता है, SN1 दो स्टेप में चलता है। कितना स्टेप में चलेगा, 2 स्टेप में चलेगा। स्टेप 1 सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका हेलो अल्केन है। क्या है, हेलो अल्केन। ये हेलो अल्केन पहला स्टेप में जो है वो ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कार्बोकटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकटायन। यानी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। और ये लिविंग ग्रुप क्या हो गया, लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया। ये पहला स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हो गया, पहला स्टेप। और स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 2 में हो ये रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि ये जो आपका कार्बोकटायन बना हुआ है, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, बोलो, इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा बाबू, OH माइनस अटैक करेगा। और क्या हो जाएगा, इस तरीके से OH जो है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आके जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, OH क्या होगा, इस तरीके से आके जुड़ जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन हो रहा है ये 2 स्टेप में हो रहा है। कितना स्टेप में हो रहा है, 2। जबकि
SN2 रिएक्शन जो है कितना स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में प्रोसीड हो जाता है, एक ही स्टेप में जुड़ रहा है, एक ही स्टेप में टूट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पहला स्टेप में टूट रहा है, दूसरे स्टेप में आकर के जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप काफी स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। कार्बोकैटायन मिलने का टेंडेंसी बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, ध्यान दीजिएगा, होता ये है कि अगर ये टूट गया तो वापस कभी कभी क्या होता है कि वापस ये जुड़ के क्या हो जाता है, फिर से वही आपका रिएक्टेंट बना देगा। यानी टूटा, टूट के वापस क्या हो गया, वापस भी जुड़ जाता है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में क्या करेगा, अट्रैक्शन करता है। मतलब मिसाल के तौर पे 100 मॉलिक्यूल आपने रखा है, ऐसा कितना रखा है, 100 रखा है, 100 ब्रेक होगा, पता चला 100 ब्रेक हुआ, 90 वापस जुड़ करके वापस आ गया, आगे कितना जाएगा सेकेंड स्टेप में, केवल 10 ही मॉलिक्यूल जाएगा। इसीलिए क्या हो जाता है, ये काफी ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को। स्लोएस्ट स्टेप होने के वजह से और पहला स्टेप होने के वजह से ये जो स्टेप है यानी स्टेप नंबर 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये दूसरा क्या होगा, दूसरा जुड़ेगा नहीं। समझ पा रहे हो बात को। यानी इसमें हेलो अल्केन का मात्रा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो। SN1 के अंदर में, SN2 के अंदर में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी इंपॉर्टेंट है और बोलो हेलो अल्केन भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल भी इंपॉर्टेंट है और हेलो अल्केन भी इंपॉर्टेंट है। दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक ज्यादा एक कम रहेगा तो ये रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ क्या हो रहा है, दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहा है। ये OH माइनस एक साथ जुड़ रहा है तो हेलो अल्केन से Cl क्या हो रहा है, उसी टाइम में बाहर आ रहा है। यानी दोनों मॉलिक्यूल्स का होना, यानी हेलो अल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो। यहां पे केवल और केवल हेलो अल्केन का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो अगर प्रोसीड हो गया तो अगले स्टेप पे जाएगा। पहला ही स्टेप अगर नहीं हुआ या स्लो हुआ तो अगले स्टेप में चाहे तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा भी तो क्या कैसा पहुंचेगा, काफी कम पहुंचेगा। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोलो। फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो, hence concentration of halo alkane is important, hence it is unimolecular। इसमें क्या है, both concentration of हेलो अल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल इज, बोलो, इंपॉर्टेंट। हेलो अल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये बाई मॉलिक्यूलर है और ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि इसमें हेलो अल्केन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें केवल और केवल हेलो अल्केन का मात्रा होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम बाबू, आगे आ जाओ, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आगे आ जाओ। कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे और बात करने से आप लोग बाज आ नहीं पाइएगा, मजबूरी है ना, है कि नहीं। बगल वाला नहीं बतियाइएगा तो दोस्त के बीच में एकलाकन जो है घमंडी कहलाइएगा। होता है ना कि हम बतिया रहे हैं उन्हें, और दोस्त जो है भेड़वा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्लास चल रहा है कि नहीं। क्लास का जो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखिए। आधा 45 मिनट का तो क्लास में चलता है, उससे ज़्यादा तो लेना पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। हम लोग थे अलग बात था, 3-3 घंटा पढ़ जाते थे, है कि नहीं।
आज के डेट में 45 मिनट मोर देन एनफ हो गया है, उसमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो निकला हुआ मास्टर कोनो रहेगा स्लो मोशन में, इसे से आएगा वो तो तुम लोग देख के भाग जाओगे। कॉलेज लाइफ में तुम्हारा क्या होगा? झंडू लाल प्रोफेसर आता है, सब छींटा मार करके चला जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या पढ़ा करके गया है। वहां जाके बैठना होगा, बदतमीजी करिएगा तो आपका नंबर क्या कर देगा? नंबर काट देगा, आपके साथ कांड कर देगा। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दोगे? अगला ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां पे ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहां पे है। देखो यहां पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर बात करिएगा, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हेलो अल्केन। अगर 2 CH3 मौजूद है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हेलो अल्केन। याद करो, शुरुआत में हम बताए थे। और यदि 3 हो जाए, बोलो, तो क्या बोलेंगे? बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री हेलो अल्केन। समझ पा रहे हो बात को? यानी ये 1 डिग्री हेलो अल्केन है। ये कितना है बाबू? ये 2 डिग्री है। और ये कितना है? ये 3 डिग्री है। 3 CH3 है तो 3 डिग्री। तो सबसे फास्ट रिएक्शन 1 डिग्री हेलो अल्केन करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, सबसे फास्ट। और उससे स्लो 2 डिग्री। और सबसे स्लो कौन करता है? बोलो, 3 डिग्री करता है। यानी ऐसे आप जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे OH के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो बड़ा तेजी से जुड़ेगा, Cl को भगाएगा। इसके साथ रिएक्शन करवाइएगा तो बड़ा लेट से जुड़ेगा, तब Cl को भगाएगा। इसमें क्या होगा कि कभी कभी जुड़ ही नहीं पाएगा, कभी कभी रिएक्शन भी हो नहीं पाएगा। तो अब इसका कारण समझते हैं कि 3 डिग्री का रिएक्शन स्लो क्यों है या नहीं हो रहा है, और 1 डिग्री इतना फास्ट रिएक्ट क्यों कर रहा है। इसको जरा सा समझिएगा। इसका कारण है एस्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कारण है बाबू? एस्टेरिक हिंड्रेंस। अब एस्टेरिक हिंड्रेंस का क्या है, इसको जरा सा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज एस्टेरिक हिंड्रेंस, इसको जरा सा समझो। मान लो आपके पास 2 दुकान है, ठीक है, दुकान A और दुकान B। इसमें दुकानदार बैठा है काउंटर पे, यहां भी दुकानदार बैठा है, बोलो, काउंटर पे। समझ पा रहे हो? यहां पे भयंकर भीड़ है। यहां पे क्या है? बोलो, भयंकर भीड़ है, ग्राहक ज्यादा है कि नहीं? सबको चाहिए ही चाहिए। जाड़ा का दिन है, गुड्डू भैया का दुकान है, भीड़ ही भीड़। ए गुड्डू भैया, हमरा के दो 1 प्लेट दो, 2 प्लेट दो। समझ ही रहे हो क्या? कुछ बोलेंगे विवाद होगा। यहां पे एक ठो बगल में एक ठो रहता है, खाली रहता है, वही मक्खी मारता है। तो आप जा रहे हो तो आपको कहां पे आपका सामान जल्दी मिलेगा और कहां पे आपका सामान जल्दी नहीं मिलने का संभावना है? हाँ, इसमें जल्दी मिल जाएगा, इसमें लाइन लगाना पड़ेगा, हो सकता है नहीं भी मिले, खत्म हो जाएगा। ऐसे भी 7 बजे के बाद से पानी डाल देता है, सारा टेस्ट खराब है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, कुछ और मत समझिए। है ओ क्या बोलते हैं आपका, मोहब्बत शरबत का बात हो रहा है कि नहीं? क्या है ना, फजर के नमाज में आदमी उठता है तो सोचता है कि भाई प्यास बहुत ज्यादा लगा हुआ है, प्यास बुझा लिया जाए। हाँ, तो ठंडाई के दिन में मिलता है ना। हाँ, क्या? तो
कंप्लेन हम करते हैं, कोई सुनवाई होता है? वो घर है तुम्हारा कि सरकारी ऑफिस, समझ में नहीं आता है कि नहीं? वो तो सर बोलेगी अब छोड़ दीजिए, अब क्या है कि नहीं? अब उसी पे मैनेज करिए, है कि नहीं? मजबूरी है। हाँ चलो, तो इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलेंगे? एस्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहां पे देखो, यहां पे CH3 है। क्या है? CH3। ये CH3 जो है काफी बड़ा ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? काफी बड़ा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप होता है। और ये 1 डिग्री वाले को अगर देखोगे तो 1 डिग्री में केवल यही बल्कि होता है। ये जो हाइड्रोजनवा होता है ये क्या होता है? ये छोटा छोटा होता है। तो मान लो इसके ऊपर OH माइनस आ रहा है अटैक करने। यहां OH माइनस आया और यहां भी कौन आया? OH माइनस आया। तो बताओ OH माइनस को आसानी कहां पड़ेगा जुड़ने के लिए? बोलो। 1 डिग्री पे आसानी से जुड़ जाएगा। 3 डिग्री में इधर से जाएगा तो रुकावट मिल रहा है, फिर इधर से जाएगा तो क्या मिलेगा? रुकावट मिलेगा। यानी बहुत कोशिश करने पे क्या होगा? हो सकता है जुड़ जाए। तो ये स्लो रिएक्शन करेगा और ये वाला क्या करेगा? ये फास्ट रिएक्शन करेगा। तो कारण क्या है बाबू? कारण है एस्टेरिक हिंड्रेंस के आपका 1 डिग्री हेलो अल्केन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री हेलो अल्केन क्या होगा? सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। किसमें? SN2 रिएक्शन में। किसमें? SN2 में। ध्यान दीजिएगा, कौन से में? SN2 में। अब बात करते हैं किसमें? अब बात करते हैं हम लोग SN1 वाले में, कि SN1 में कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा और कौन सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। तो SN1 में मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। SN1 में मामला क्या होगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब आपका 3 डिग्री का जो रिएक्शन है ये सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री उससे स्लो, और 1 डिग्री क्या हो जाएगा? बोलो। 1 डिग्री जो है आपका ये क्या हो जाएगा? सबसे स्लो हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ये ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। तो अब यहां पे सवाल उठ रहा है कि आखिर उल्टा कैसा हो गया? तो आपको पहले ही बताए थे कि इस वाले में एक ही साथ जुड़ रहा है, एक ही साथ टूट रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि पहले ही टूट जा रहा है। पहले क्या हो जा रहा है? पहले ही टूट जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो पहले टूट गया तो क्या बन गया? कार्बो कटायन बन गया। जब पहले ही टूट गया तो क्या बन गया? कार्बो कटायन बन गया। तो जब पहले टूट जाएगा तो कार्बन कटायन बन जाएगा। ये जो कार्बन कटायन बनेगा ये बनेगा आपका कौन सा? 3 डिग्री कार्बो कटायन। ये अगर टूट के निकला तो क्या बन जाएगा? बोलो। ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बो कटायन। और ये टूटा तो क्या बनेगा आपका? बोलो। ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बो कटायन। समझ पा रहे हो बात को? तो इसमें क्या होता है जरा सा समझिएगा कि 3 डिग्री कार्बो कटायन क्या करता है कि आपका 2 इफेक्ट देता है। एक इंडक्टिव इफेक्ट देता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है, ठीक है। और एक जो होता है हाइड्रोजन कार्बन का टूट टूट करके इसको जो है स्टेबल करता है। क्लास 11th में पढ़े थे, क्या नाम था उसका? बोलो। मेसोमेरिक इफेक्ट था, एक इंडक्टिव इफेक्ट था, हाइपर कंजुगेशन। क्या था? हाइपर कंजुगेशन। तो जितना CH3 ग्रुप होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, उतना ही ज्यादा रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो रीजन क्या है? रीजन यहां पे होगा हाइपर कंजुगेशन। रीजन क्या है? बोलो। हाइपर कंजुगेशन। समझ पा रहे हो बात को? हाइपर कंजुगेशन होने के वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला क्या होगा? कम स्टेबल होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। समझ पा रहे हो? ऐसे मत बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठिए सभी लोग, ठीक है ना? ये इसलिए बहुत लोग मुंह ताक रहा है हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि 11th क्लास वो पढ़ा ही नहीं है। सफा क्या कर दिया है? सफा छोड़ करके बिल्कुल आया है। इसलिए जो है आप
आपको जो है बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि 3 CH3 रहेगा तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन देगा, 1 CH3 रहेगा तो थोड़ा कम हाइपर कंजुगेशन देगा, और सॉरी 2 होगा तो, और 1 होगा तो क्या होगा, सबसे कम हाइपर कंजुगेशन देगा। जितना ज्यादा CH3 होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही वो फास्ट रिएक्शन करेगा। कोई दिक्कत, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, बोलो, इसके अंदर में आपका रिएक्शन जस्ट उसके कंपेयर में उल्टा हो जाता है। कोई दिक्कत यहां पे। अब लास्ट हम लोग को समझना है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर में होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें होता है रेशमाइजेशन। इसमें क्या होता है, रेशमाइजेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा। इन्वर्जन का मतलब होता है पलट जाना। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पलट जाना। इसको देख रहे हो, ठीक है। मान लो ये जो तीनों पांव था ये ऐसे आ जाए, क्या हो जाए, जैसे छाता देखे हो, छाता है किसी के पास क्या, छाता, छाता इस तरीके का है, ध्यान दोगे, छाता आपका इस तरीके का है, ऐसे होता है ना, लेके जा रहे हो, हवा तेज बहा, छतवा क्या हो जाता है, छतवा ऐसे पलट जाता है, हाँ, छतवा ऐसे हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन हो जाना। क्या होना, इन्वर्जन हो जाना। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन हो जाना। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि ये आपका क्या है, CH3 है। क्या है बाबू, ये CH3 और यहां पे क्या है, Cl है। यहां OH जैसे ही इसके साथ जुड़ता है, तो पहले मान लो ऐसे था, तो जैसे OH जुड़ा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और OH कहां आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। यानी पहले इधर था, अब क्या हो जाएगा, बोलो, पहले ये तीनों इस साइड था, लगने के बाद से ये तीनों क्या हो जाएगा, उस तरफ हाइड्रोजन पलट जाएगा, और H क्या हो जाएगा, यहां से लग जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें होता है रेशमाइजेशन। क्या होता है, रेशमाइजेशन। क्योंकि जब ये टूटता है, याद करो, टूट गया था, क्या हो गया था, टूट गया था ऐसे प्लेनर, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ना है। किसको जुड़ना है, न्यूक्लियोफाइल। तो OH के पास इंडिपेंडेंस है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, टूटने के बाद प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसके पास ऑप्शन है यहां से जुड़ने का, या फिर यहां से आके जुड़ने का। तो इधर से जुड़ेगा तो तीनों CH3 इधर आ जाएगा, बात समझ रहे हो, इधर से जुड़ेगा तो तीनों CH3 कहां हो जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब अगर ये इधर से जुड़ता है तो ये तीनों CH3 कहां आ जाएगा, बोलो, इस तरफ में आ जाएगा। अगर ये इधर से अटैक करता है तो, इधर से अटैक करता है तो कहां से आ जाएगा, बोलो, ये इधर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, बोलो। यानी इसमें 2 ऑप्शन है अटैक करने का, चाहे तो इधर से कर दे, नहीं तो इधर से कर दे। तो इधर से करेगा तो जैसे था वैसे आएगा, इधर से करेगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीके का जब मिक्सचर मिलता है, यानी सीधा भी मिलता है और उल्टा, सीधा छाता भी मिलेगा, उल्टा भी छाता भी मिलेगा, तो उसको हम लोग कौन सा मिक्सचर बोलते हैं, बोलो, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, या रेशमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रेशमाइजेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत, यहां पे चांसेस है इधर से भी अटैक कर देने का और इधर से भी अटैक कर देने का। कोई दिक्कत, हाँ, अरे प्लेनर हो गया ना, स्ट्रक्चर कैसा हो गया, निकलने के बाद से प्लेनर हो गया। केमिकल बॉन्डिंग याद करिए, पहले कैसा था, एक और पेन दो, हाँ, पहले इस तरीके का था,
लाल वाला Cl है, लाल वाला क्या है? Cl है, बाकी CH3 है। इस तरीके का इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते थे। याद करिए, Cl टूट के निकल गया, Cl टूट के क्या हो गया? निकल गया। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? बोलो, इस तरीके का हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 का हो जाएगा, sp3 से ऐसे हो गया, बीच में प्लस चार्ज। तो अब जो OH आएगा, चाहे तो इधर से अटैक कर ले या फिर इधर से अटैक कर ले। इधर से अटैक करेगा तो ये ऐसे हो गया, और इधर से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो गया। तो 50% चांसेस है कि इधर से आ जाए, 50% चांसेस है कि इधर से आ जाए। तो जो मिक्सचर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेसमाइजेशन। इसमें एक ही साइड से आने का पॉसिबिलिटी है। बात समझे? मतलब ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, देखें इस तरीके से। ये लाल वाला क्या है? लाल वाला आपका, बोलो, हेलोजन है। लाल वाला क्या है? हेलोजन, क्लोरीन है। बात समझे? ये क्लोरीन है, उसको क्या होना है? OH को लगना है। तो इधर से ये OH लग रहा होता है, और ये क्या हो रहा होता है? ये निकल रहा होता है। साथ में ये पूरा छाता क्या हो जाएगा? छाता ऐसे आपका पलट जाएगा। समझ पा रहे हो? तो SN2 के अंदर में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा? इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। समझ पा रहे हो? इन्वर्जन भी हो सकता है और जैसा था वैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे किसका? ये बस ये समझ लीजिए कि रेसमाइजेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं। किसका है? इसीलिए कहते हैं कि सीनियर लोग का अपना बात मत मानिए। हम एक चीज अच्छा किए कि हम अपने जूनियर लोग को कभी भी गलत राय नहीं दिए। भले कड़वा लगता था, लेकिन हम कभी भी उन सबों को गलत राय नहीं दिए। आज के डेट में जो है, जो भी मेरा जूनियर है फोन करता है तो भाई बड़ा अच्छे से कि भैया आप जो राय दिए थे हमको बड़ा काम आया। कॉलेज वॉलेज में, बात समझ रहे हो? कॉलेज में या कोटा में हम किसी को भी राय दिए, कायदे का राय दिए। कभी हम किसी को नहीं बोले कि बाबू 12th पढ़ना 11th जरूरी नहीं है। अब फंस रहे हो ना? हाइब्रिडाइजेशन अगर जानते रहते तो इस लफड़े में फंसते। जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हम करवा दिए उसको तो समझ में आ रहा है ना कि स्पेस में क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, तो है कि नहीं? इसीलिए 11th भी जरूरी है और 12th भी जरूरी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको होल्ड करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? इन्वर्जन, और इसमें क्या होगा? रेसमाइजेशन होगा। कोई दिक्कत? हालांकि फिर भी समझ में आ ही गया होगा 80% तक, उतना काफी है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लो। नोट करिए।